लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बीएसएससी अभ्यर्थी है, बीएसएससी अभ्यर्थी है। इंटर स्तरीय 2014 की वैकेंसी हम लोग का है। पीटी मेन सभी एग्जाम हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन इस सरकार सीट को खाली रखकर हम लोग को भटका रहा है। सरकार से गुजारिश है कि जो सीट खाली है उसमें डीवी सेलेक्टेड जो भी सफल अभ्यर्थी है उसका ज्वाइनिंग करवाए। तो आप लोग तो एसएससी में जाकर प्रोटेस्ट करते थे ना, कई बार वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट ऑफिस पिछले 1 साल से हम लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, चाहे बीएसएससी ऑफिस के सामने हो या गर्दनी बाग हो। बिहार के तमाम नेता के पास गए हैं, हर किसी का दरवाज़ा खटखटाए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने आश्वासन दिया है लेकिन काम किसी ने नहीं किया है। किससे मिलने के लिए गए थे आप? बिहार के तमाम नेता से बोल दिए आपको, चाहे बीजेपी के नेता हो या हम बता देते हैं, संदीप सौरभ माले की विधायक है, बीजेपी के जितने भी विधायक है, क्या नाम था उस दिन हम लोग के पास आए थे, सम्राट चौधरी हो गए, विजय कुमार सिन्हा जी हो गए, प्रमुख नेता का नाम ही बता रहे हैं हम लोग। सीएम साहब को 38 जिला में हम लोग जब समाधान यात्रा चल रहा था वहाँ लेटर दिए हैं। तेजस्वी यादव के आवास पे लगभग 7 से 8 बार चले गए हैं। तो कोई नेता, कोई पार्टी, जीतन राम मांझी के आवास पे गए हैं। तेजस्वी यादव से बातचीत आपको हुई है? तेजस्वी यादव से एक बार हम लोग का हुआ था। क्या बोले वो? तो बोले हैं कि आप लोग के मैटर पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक हो ही रहा है। आयोग जाते हैं तो आयोग बोलता है कि कहीं कुछ नोटिस नहीं आया। जब वेरिफिकेशन वगैरह वैकेंसी सब कुछ, आप लोग का तो लास्ट स्टेज है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर भेजना है, तो इसमें अरंगा कहाँ से आएगा? बस आयोग का कहना है कि पद प्राथमिकता के आधार पे आप लोग योग, पहले वही आयोग हम लोग को योग करके काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। जब उसमें हम डॉक्यूमेंट किसी भी वैकेंसी का लास्ट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम कोई भी डॉक्यूमेंट मेरा गड़बड़ निकल गया तो हम असफल हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरा सही है, सफल हो गए तो हमें ज्वाइनिंग कराया जाता है। लेकिन बीएसएससी एक बार हमें योग करता है और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम सफल हो जाते हैं, उसे दूसरी पीछे के रास्ते से काला बाजारी करने की नहीं मिलता है, जो उसे काला पैसा चाहिए। ईमानदारी से आप लोग का सिलेक्शन होता है? जी जी, तो उसकी काला बाजारी करने के लिए नहीं मिलता है, तो वो कहते हैं कि ये आयोग है इसलिए से बाहर किया गया, बिना किसी कारण का उचित कारण। आयोग का कारण बताएंगे ना भाई, कोई क्या उचित कारण नहीं, बस एक कारण दे रहे वो कि पद प्राथमिकता के आधार पे। जब बीएसएससी फॉर्म बढ़ाए थे वो 1 से लेकर 4200 पद को बढ़ाए गए थे, तो हम 1 नंबर पे नहीं, उसका मतलब होता है हम 1 से 4200 पद दिए, ठीक। अगर हम 1 नंबर पे नहीं आते तो मेरा 10 नंबर वाला दीजिए, 10 नंबर पे नहीं तो कम से कम 42 नंबर वाला पोस्ट तो दीजिएगा। आपका सीट था 13,000 समथिंग, आप बुलाए 14,000 को, लगभग उसमें 12,000 ही आए। 13,000 सीट है, 12,000 बच्चे आए हैं, 12,000 बच्चे आपका सफल हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सीट से कम बच्चा सफल हुआ है, तब आप हम लोग को सीट को खाली रख के बाहर किए हुए हैं। अब बोलिए आप हम लोग कहाँ से यानी छटे हुए? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग के बदले में किसी और को सिलेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बस ये किए हैं कि सीट को खाली रखकर उसे दूसरे नया वैकेंसी बनाना चाह रहे हैं, नया प्रोपेगेंडा दे रहे हैं कि हम न्यू यानी बहाली निकाल। इलेक्शन मुद्दा हो जाएगा ये इलेक्शन मुद्दा कि हमने ये बहाली दिया। इलेक्शन के टाइम में करेंगे। 9 साल से जो हम लोग का एज तक नहीं बचा, 9 साल से इसमें लगे हैं, चाहे वो पीटी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, हर चीज़ के लिए आंदोलन किए हैं। तब आज ये सरकार 2022 में रिजल्ट भी दी तो आधी सीट भी नहीं भर पाई है। तो ये कब रिजल्ट कब आया था? 2022 में आया है। 2022 में फाइनल रिजल्ट आ गया था? 2022 में फाइनल रिजल्ट आया। 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। 26 जून को हम लोग का मातम दिवस का 1 साल पूरा हुआ है। चलिए, क्या बोलिए, ये 1 साल आप लोग अभी तक ज्वाइनिंग करवा करके फाइनल रिजल्ट निकाल कर 1 साल तक आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, तो आप लोग इसके लिए कोई और कुछ मंत्री विधायक से मिले? देखिए, मंत्री विधायक सब घूसखोर है, इतना बदमाश मंत्री विधायक है कि इसके बारे में कहना बेकार है। कौन ऐसा मंत्री विधायक होगा जो हम लोग का मुद्दा नहीं जानता है, पक्ष हो या विपक्ष हो। 38 जिला में समाधान यात्रा हो रहा था, उस समय नीतीश कुमार जी को हाथ में लेटर दिया गया था, बोले कि तुम लोग का काम हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग नहीं रुके। विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उस समय हम लोग का 8 से 10 विधायक मुद्दा उठाया सत्र में, विधानसभा में, तब पर भी काम नहीं हुआ। उसके संदर्भ में 80 विधायक से लेटर लिखवाए हैं, जिसमें इनके सूबे के फिलहाल में मंत्री हैं जमा खान, मुरारी प्रसाद गौतम, बहुत सारा पक्ष विपक्ष के मंत्री है। देखिए इसमें लेटर है, 80 विधायक का लेटर है, तब पर भी हम लोग का काम नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए? हम लोग का तो उम्र भी खत्म हो गया है, ये लोग सरकार एकदम निकम्मी है, हम लोग का काम नहीं कर रही है। यदि सरकार हम लोग का काम नहीं करेगा तो हम लोग विरोध करेंगे
अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। आप फार्म निकालिएगा, फार्म निकाल के अब क्या कर सकते हैं? न्यू फॉर्म में तो इसमें आप लोग नहीं भर सकते। किसी का उम्र नहीं है कि न्यू फार्म भरेगा। देखिए शिक्षक जो मतलब शिक्षित व्यक्ति जब अपराध की दुनिया में जाता है तो यही रीज़न होता है, यही कारण होता है। आखिर आप कई बार सुनते होंगे कि लोग जो एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं वो अपराधी की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं। क्राइम क्यों नहीं करेंगे? ये व्यक्ति को इन लोग का मेहनत करके रिजल्ट आ चुका है और ये पूरे डिपेंड होगा कि हमारी नौकरी हो चुकी है, पूरे परिवार समाज में जान गए कि इनकी नौकरी हो चुकी है। लेकिन नौकरी होने के बाद भी सरकार का स्कैम ये है, सरकार का पॉलिसी ये है, सरकार का पॉलिटिक्स ये है कि उस नौकरी को जो रिजल्ट आया उसको रद्द करके फिर से फ्रेश वैकेंसी निकाल रहे हैं और इन लोगों को कह रहे हैं कि दोबारा से फॉर्म भरो। भाई उम्र है ही नहीं तो दोबारा से फॉर्म भरेंगे कैसे? जब उम्र नहीं होगा और इनके जगह पर कोई दूसरा लड़का नौकरी के लिए चला जाएगा तो क्या करेंगे? ये या तो मजदूरी करेंगे या दिल्ली पंजाब जाएंगे। बिहार में तो ना कोई फैक्ट्री है ना कंपनी है, यहाँ तो सरकारी नौकरी के अलावा कोई रोज़गार है नहीं, तो कहाँ जाएंगे ये लोग? यही होता है दिल्ली पंजाब करने का कारण, यही होता है किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध की दुनिया में प्रवेश करने का यही कारण होता है। सरकार ही जिम्मेवार है कि सरकार ही की जिम्मेवार है कि राज्य को कहाँ से कहाँ पहुँचाना, राज्य का स्तर जो है शिक्षा से लेकर के अपराध की दुनिया में उसको कैसे गर्त में पहुँचाया जाता है, ये सब उदाहरण देख सकते हैं। ये BSSC के विद्यार्थी हैं, इनका मैं कई बार कवर किया हूँ, लेकिन ये बहुत दिनों के बाद हम आज गांधी मैदान में हमसे कंडीशन रखे कि आप लोग मेरा रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन बड़े बड़े नेता से बात नहीं करते हैं, उनके पास सवाल नहीं पहुँचाते हैं। सवाल पहुँचाते हैं लेकिन सवाल पूछने से पहले वो लोग सवाल को बंद कर देते हैं कि गाड़ी के शीशे से अपने विंडो को बंद करके मेरे माइक को नीचे गिरा दिया जाता है। ये जब सवाल हम पूछते हैं, कड़वी सवाल पूछते हैं, तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है। शिक्षा मंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं होते, तो आखिर हम सवाल किससे पूछे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे ही बंद गाड़ी में आते हैं, बंद गाड़ी से निकल जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो सवाल हम पूछे किससे? जिनसे पूछना होता है, जिनसे पूछने लायक होता है, मैं उनसे पूछता हूँ। लेकिन पूछने के बाद भी अगर इन लोगों का सलूशन समाधान नहीं निकले तो ये आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग हालात ये है बिहार के शिक्षा स्थिति का, शिक्षा स्तर का। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।